नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी सावन शिवरात्रि की कथा। श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शिव भक्तों के लिए सावन शिवरात्रि का दिन सबसे खास दिन होता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन अगर शिवरात्रि के व्रत में शिवरात्रि की कथा नहीं सुनी जाए तो इस व्रत को अधूरा माना जाता है। तो आइए इस कथा को आप पूरी श्रद्धा तथा मन के साथ सुनिएगा। वाराणसी के वन में एक भील रहा करता था जिसका नाम गुरु ध्रुव था। वह वन में रहने वाले प्राणियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने के लिए वन में गया। उस दिन उसे दिन भर में कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा कि मैं यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ, कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने जरूर आएगा। ये सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बिलव पत्र के वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरनी आई। गुरु ध्रुव ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष तीर पर चढ़ाया तो बिलव वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह शिकारी बोला कि मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार का पेट भरूंगा। यह सुनकर वह हिरनी बोली, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप कर लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजती हुई झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे पहर में बिलव वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे और शिव की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरन अपनी हिरनी को खोज में आया। इस बार भी वही हुआ और तीसरे पहर में भी शिवलिंग की पूजा उस शिकारी के द्वारा हो गई। वह हिरन भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर वहां से चला गया। जब वह तीनों हिरनी व हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास वापस आए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बहुत ही खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे पहर में फूला शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरु ध्रुव दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों पहर अनजाने में ही शिव जी की पूजा कर गया और शिवरात्रि व्रत संपन्न हो गया, जिससे प्रभाव से उसे पाप तत्काल भस्म हो गए। सूर्योदय होते ही उसने सभी हिरणों के मारने का जो विचार उसके मन में था उसको त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने गुरु ध्रुव को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो शिव शंकर शंभू की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय भोलेनाथ।